धीमी बारिश की आवाज, दिल्ली की एक पुरानी इमारत और अंदर एक कमरा जहां इतिहास लिखा जाने वाला था। टेबल के एक तरफ बैठे थे महात्मा गांधी, सफेद धोती, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में दृढ़ विश्वास। और सामने बैठे थे B.R. अंबेडकर, तेज नजरें, हाथ में कागज और दिमाग में करोड़ों दबे कुचले लोगों की आवाज। कमरे में सन्नाटा था। गांधी धीरे से बोले, मैं चाहता हूं कि भारत एक हो, जहां सब एक परिवार की तरह रहें। अंबेडकर ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन बापू, जिस समाज में इंसान को छूने से भी लोग डरते हैं, वह परिवार कैसे हो सकता है? कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। गांधी ने कहा, अगर हम समाज को बांट देंगे तो भारत कमजोर हो जाएगा। अंबेडकर की आवाज और मजबूत हो गई। और अगर हम बराबरी नहीं देंगे तो भारत कभी मजबूत बन ही नहीं पाएगा। यह सिर्फ दो नेताओं की बहस नहीं थी, यह दो विचारों की लड़ाई थी। एक तरफ एकता का सपना और दूसरी तरफ न्याय की पुकार। साल था 1932 और जगह थी ब्रिटिश सरकार का सम्मेलन। ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव रखा था दलितों को अलग चुनाव क्षेत्र देने का। गांधी को डर था कि इससे हिंदू समाज टूट जाएगा, लेकिन अंबेडकर जानते थे, अगर राजनीतिक ताकत नहीं मिली तो दलितों की आवाज हमेशा दबा दी जाएगी। तभी अचानक एक खबर पूरे देश में फैल गई। गांधी ने जेल में अनशन शुरू कर दिया। देश में हड़कंप मच गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। अंबेडकर के सामने सबसे कठिन फैसला था। अगर वह अपने फैसले पर अड़े रहते तो गांधी की जान खतरे में पड़ सकती थी, और अगर समझौता करते तो उनके लोगों के अधिकार कम हो सकते थे। आखिरकार कई दिनों की बातचीत के बाद इतिहास बना। पूना पैक्ट। गांधी और अंबेडकर ने समझौता किया। अलग चुनाव क्षेत्र नहीं होंगे, लेकिन दलितों को संसद में आरक्षण मिलेगा। उस दिन कोई जीता नहीं और कोई हारा भी नहीं, क्योंकि उस दिन जीता था भारत का भविष्य। गांधी ने देश को आजादी की राह दिखाई और अंबेडकर ने उस आजादी को संविधान और समान अधिकारों से मजबूत बनाया। आगे चलकर वही अंबेडकर बने भारत के संविधान के निर्माता। और दुनिया ने देखा दो अलग रास्ते, लेकिन मंजिल एक ही, न्याय, आजादी और समानता। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी भारत की आत्मा में दो आवाजें गूंजती हैं, गांधी की अहिंसा और अंबेडकर की बराबरी। और शायद इन्हीं दोनों के संतुलन में भारत का असली भविष्य छिपा है।